नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एक वीरान नदी के पास से मलहून खातून घोड़े की रस्सी पकड़े आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए में कुछ सिपाही इधर उधर से निकल सामने आते हैं। सिपाहियों की सरबराही करने वाला एक शख्स बुजुर्ग होता है जो मलहून खातून को देखते साथ ही कहता है, खातून ठहरो, तुम्हारा रास्ता कहाँ जाता है? तो मलहून खातून कहती हैं, कैसल इल्मा। ये सुन के वो बुजुर्ग कहते हैं, मुबारक है वो जो इस्लामी तलवारों को तेज करते हैं, उन माओं को जो सहरी के वक्त अपने बेटों और बेटियों को दूध पिलाकर लोरियों से जवान करके अल्लाह की मोहब्बत और ईमान देकर औलाद की परवरिश करती हैं। जवाब में मलहून खातून कहती हैं, तीनों सातों 40 हक वालों के वक्त और दौर के लिए ईमान से हमेशा बख्शने वाले हक ताला की मोहब्बत में वल्लाह। फिर पूछती हैं, कैसल इल्मा किस तरफ है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं, चलिए। ये कहते साथ ही वो बुजुर्ग मलहून खातून को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पे सफ़ेद दाढ़ी वालों का जिरगा लगा होता है। काइयों के साथ साथ वहाँ दीगर परचम भी नस्ब होते हैं। सलाम के बाद सरबराह कहता है, काई की बेगम तुर्कों की असल माँ तशरीफ लाइए। ये कहते साथ ही सब लोग बैठ जाते हैं और बुजुर्गों का सरबराह कहता है, अजीम उस्मान गाजी की मुअज़्ज़ज़ खातून, हम काई का हाल आपसे सुनना चाहते हैं, लेकिन हमने ये चाहा है कि आप हमें उस माँ की आंखों का देखा और कानों का सुना हाल बताएं जो वो देखती है और जो हम नहीं देखते, और वो जो सुनती है जो हम नहीं सुनते। अर्तगरुल गाजी और उस्मान बे ने काफिरों के हाथों से कितने ही इलाके फतह कर लिए, एक नया वतन बनाया, लेकिन क्या ये वतन अगर उस्मान बे अपने रब से जा मिलें तो ये ताकतवर रियासत में बदल पाएगा? मलून खातून कहती हैं, आपको ये अंदेशा है कि उस्मान बे की उम्र वफा नहीं करेगी। मैं समझती हूँ कि आपका अंदेशा किसके लिए है? उरहान के लिए। तो बुजुर्ग कहते हैं, यूँ लगता है कि आपने उरहान की पुश्त पनाही की है। क्या आप नहीं जानते कि दरिया के रुख बदलने से कितनी आफात आती हैं? मलून खातून पूछती हैं, क्या आप समझते हैं कि उरहान सगा बेटा है? मैं इसीलिए कमजोरी दिखा रही हूँ। मैं औलाद में सगे और सौतेले का फर्क नहीं करती, वो एक ही गोद में परवान चढ़े हैं। बुजुर्ग कहते हैं, उस्मान साहब ने अलाउद्दीन को एक जिम्मेदारी सौंपी, उरहान उसे कबूल नहीं करता। क्या अलाउद्दीन कानून से नवाकिफ है? क्या बहादुरी से महरूम है कि आप उरहान की तरफ झुकती हैं? मलून खातून कहती हैं, क्या आप समझते हैं कि मैं ममता की कमजोरी के आगे झुककर हक को नहीं देख सकती? इतनी अंधी हो गई हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं अभी भी उस्मान की तरह सोचती हूँ। सरदारी उसकी है जो उसका हकदार है। सिर्फ बोरसा फतह करने वाला उस पोस्ट से इत्तेफा नहीं करेगा, वो तख्त पर बैठेगा, सरदारी से भी इत्तेफा नहीं करेगा, सुल्तान बनेगा, और जब तक कोई उसके बरक साबित ना कर दे तब तक मेरी नज़र में उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ उरहान बे ही है। काई कबीले में बुरान और उरहान साहब उस्मान साहब के पास मौजूद होते हैं। उस्मान साहब की हालत देखते हुए उरहान अलाउद्दीन अलाउद्दीन चिल्ला उठते हैं। उरहान के चीखने की आवाज़ें सुनते साथ ही ख़वातीन वहाँ दाखिल होती हैं। उरहान उनसे पूछते हैं, अलाउद्दीन कहाँ है? कोई जाकर उसे बुलाए। मलहून खातून उस्मान साहब के पास आती हैं तो उस्मान साहब पसीने से शराबोर होते हैं। वो परेशान होते हुए कहती हैं, उस्मान मैं तुम्हें किस हालत में देख रही हूँ? बुरान परेशान होते हुए कहता है, मैं बोरसा की कैद में भी इतनी तकलीफ महसूस नहीं कर रहा था। वो गमगीन होते हुए बैठ जाते हैं। उरहान बाबा बाबा पुकारते हैं। हलीमा गमगीन होते हुए कहती है, मेरे बाबा को क्या हुआ है? मलहून खातून कहती हैं, बाबा ठीक हो जाएंगे बेटी। हलीमा उरहान से पूछती है, भाई अगर बाबा को कुछ हो गया? तो जवाब में उरहान कहते हैं, बाबा ठीक हो जाएंगे। मलहून खातून बार बार उस्मान उस्मान पुकारती हैं। उस्मान साहब हल्की सी आंखें खोलते हैं तो उरहान कहते हैं, हम यहीं पे हैं बाबा। हलीमा कहती है, बाबा फिक्र ना करें, हम सब आपके पास हैं। मलहून खातून अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में हर कोई अपनी जिम्मेदारी जानता है। मलहून खातून कहती हैं, ये कैसी बात है उस्मान? तो उस्मान साहब कहते हैं, आगे क्या होगा अल्लाह जानता है, तुम्हारी जिम्मेदारी इत्तेहाद और निज़ाम को महफूज रखना है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं तो सब मेरे सरदार बाबा बाबा चिल्ला उठते हैं। बुरहान कहते हैं, मेरे सरदार आंखें खोले मत करें। उरहान एकदम से उठता है और जाने लगता है। तो मलहून खातून उससे पूछती हैं, उरहान कहाँ जा रहे हो? तो उरहान कहता है, कबीले में इत्तेहाद यानी निज़ाम यानी मेरे बाबा, मैं इनकी दी गई जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूँ। मैं दर्द देने वाले से शिफा हासिल करूँगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर सरदारी खेमे में दाखिल होते ही हैं कि अलाउद्दीन उसके पास पहुँचते हैं और पूछते हैं, भाई बाबा कैसे हैं? तो उरहान कहते हैं, काफिरों का जहर उनके पूरे जिस्म में फैल चुका है। अलाउद्दीन हैरानगी से कहते हैं, जहर? कैसा जहर? जवाब में उरहान कहते हैं, जहर की बात इस खेमे से बाहर नहीं जाएगी। अलाउद्दीन हम दुश्मन को ये कहने की जरूरत नहीं देंगे कि वो उस्मान बे को उनके अपने ही खेमे से नहीं बचा पाए। ये कहते साथ ही उरहान जाने लगते हैं तो अलाउद्दीन उससे पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं भाई? तो उरहान कहते हैं, वो शिफा या तुम ढूंढोगे या मैं लाऊंगा, जब तक ना मिले तुम पर या मुझ पर नींद हराम है। बाबा तुम्हारी अमानत में है। ये कहते साथ ही उरहान चले जाते हैं। वो शदीद गुस्से में आगे बढ़ते हुए कारा खलील के पास आते हैं। नीलोफर और हलीमा भी उसके पीछे आ जाती हैं। उरहान कारा खलील से कहते हैं, मेरे लिए उस हकीम को लेकर आओ कारा खलील। ये सुनते साथ ही कारा खलील आगे बढ़ जाते हैं। हलीमा भी उसके पीछे आ जाती है और वो दोनों हकीम के खेमे में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन खेमे में हकीम नहीं होता और चिराग बुझा हुआ देखकर कारा खलील कहता है, चिराग अभी अभी बुझा है, यानी कि हकीम अभी निकल कर भागा है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों तेजी से खेमे से बाहर आते हैं तो एक खातून भागती हुई उनके पास पहुंच
पहुंचती हैं और हलीमा से कहती हैं, हलीमा खातून, हकीम अभी अभी पिछली तरफ से कबीले से भागा है। ये सुन के हलीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, जल्दी से भाई को खबर दो, उसे पकड़े जाने का एहसास हो गया है। अगले मंजर में हलीमा और कारा खलील जल्दी में ओरहान के पास पहुंचते हैं और कारा खलील कहता है, हुजूर हकीम भाग गया है। तो ओरहान कहता है, ये काम इतना आसान नहीं है, तुम कबीले में रुको खलील, बाबा को तन्हा मत छोड़ो। ये कहते और सुनते साथ ही ओरहान हलीमा और नीलोफर के साथ खेमे से निकलता है, घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जंगल में डरा हुआ हकीम घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा है और एक मुकाम पर रुककर घोड़े से उतरने के बाद घोड़े को भगा देता है और खुद दूसरी जानिब निकल जाता है। कबीले में यगीद शहंशाह और दीदार के पास आता है और कहता है, बाबा उस्मान साहब, अलाउद्दीन साहब नहीं चाहते कि कबीले में किसी को खबर हो, लेकिन सूरत हाल तबाहकुन है। ये सुनते साथ ही शहंशाह गमगीन हो जाता है और कहता है, ठीक है, ये मातम का वक्त नहीं, मजबूत खड़े होने का वक्त है। फातिमा खातून लश्करगाह के लिए इनागोल से हथियार लाएंगी, तुम उन्हें खुशामदीद कहोगे, खुद को अच्छी तरह से पेश करोगे। यगीद खुश होते हुए कहता है, जो आपका हुक्म। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाता है और दीदार यगीद को रोकते हुए कहती है, देखो तुमने देखा हर बुराई में खैर होती है मेरे बेटे। फातिमा का दिल जीतने के लिए ये जिम्मेदारी तुम्हारे लिए एक मौका है। वो लड़की अपने बाबा को बहुत पसंद करती है, तुम जानते हो कि तुम उसके साथ रहो और उसे तसल्ली दो। वो हलीमा जैसी बिल्कुल नहीं है, उसे अकेला मत छोड़ना, ठीक है मेरे बेटे। ये सुनते साथ ही यगीद चला जाता है। उधर घोड़े के निशानात देखते हुए ओरहान रुक जाता है और घोड़े से उतर के सूरत हाल का जायजा लेता है। करीब ही में हकीम छुपा हुआ एक चिट्ठी लिख रहा होता है। निशानात देखते हुए ओरहान कहता है, ये एक घोड़ा नहीं है, आने जाने वाले बहुत हैं। हकीम वहाँ छुपाया हुआ कबूतर निकालता है और उसमें चिट्ठी डालता है और उसे उड़ा देता है, मगर वो संगीन गलती कर बैठता है। कबूतर के उड़ने की आवाज़ सुनते साथ ही ओरहान एकदम से उस तरफ मुतवज्जो होता है और वो हकीम को देख जाते हैं। इसी लम्हे हकीम के कुछ साथी वहाँ आते हैं और एक हकीम से कहता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जब तक मजबूरी ना हो, जब तक जहर खत्म ना हो जाए, तुम यहाँ मत आना। क्या मैंने नहीं कहा था? तो हकीम कहता है, उस्मान साहब की तबीयत बहुत नासाज है, मैं उनके फौत हो जाने से खौफजदा हूँ। मगर वो शख्स कहता है, तुम इसमें कामयाब नहीं हो सके, फौरन कबीले लौटो, उस्मान मरता है तो तुम भी मरोगे। हकीम कहता है, मैं कबीले वापस नहीं जा सकता, वो मुझ पर शक करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक अहम खबर है। इनागोल से एक काफिला कबीले की तरफ आएगा, उसमें हथियार होंगे। काफिले की सरबराही उस्मान साहब की बेटी फातिमा कर रही है। यह सुनकर वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं और हलीमा कहती है, मेरी बहन। हकीम मजीद कहता है, मैंने कबूतर भेजा है, मेरी बदौलत वो सब जान जाएंगे। ये सुनकर वो शख्स कहता है, तुम्हारी जरूरत अब नहीं रही, मार डालो इसे सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सिपाही हमला करते ही हैं कि हलीमा का फेंका हुआ खंजर उस सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। अगले लम्हे ओरहान हलीमा और नीलोफर के साथ उन पर टूट पड़ते हैं और वो सब उन्हें काटते ही चले जाते हैं। हकीम को भागते हुए देखकर ओरहान के इशारे पर हलीमा भी उसके पीछे भागती है। नीलोफर भी ओरहान का भरपूर साथ देते हुए काफिर को मौत के घाट उतार रही होती है। ओरहान भी एक साथ कईयों का काम तमाम कर देता है। काफिरों का सफाया हो जाता है और हलीमा हकीम को लेकर आ जाती है। ओरहान उससे कहता है, अब बोलो। तो हकीम कहता है, उन्होंने मुझे उस्मान साहब को जहर देने का कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा बीमार करूं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो मरे, वो बीमार करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके मुर्दा नहीं बल्कि बीमार हालत में जरूरत है। ऐसा कुछ होगा मैं नहीं जानता था, हुजूर वो बर्दाश्त नहीं कर सके, खुदारा मुझे ना मारे। ओरहान पूछता है, तुम्हें मेरे बाबा को जहर देने के लिए किसने कहा? तुमने उन्हें जहर कैसे दिया? हकीम कहता है, ये सब यहाँ है, मुझे इजाजत दें। ओरहान की इजाजत मिल जाने के बाद हकीम आगे बढ़ता है और धोखे से बस्ते में से खंजर निकालता है और ओरहान पे हमला करने ही लगता है कि ओरहान उसके हमले को नाकाम बनाते हुए खंजर उसके गले पर तान लेता है। मगर देखते ही देखते हकीम के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती हैं। ये देख के ओरहान, नीलोफर और हलीमा चौंक जाते हैं। हकीम तड़पते तड़पते जमीन पर गिर जाता है। हलीमा कहती है, हकीम का खंजर जहरीला था। कबीले में अलाउद्दीन शहंशाह से कहता है, बदमाश हकीम, उसने मरहम के बजाय उनके पाँव पर जहर लगा दिया। शहंशाह कहता है, काफिर उनके खेमे तक घुस आए हैं। ओरहान साहब हक की जानिब थे, इस जहर वाले मामले में सरदारान तक को खबर नहीं होनी चाहिए, उन्होंने हमें मुश्किल हालत में डाल दिया है। उस्मान साहब ने ठीक वक्त पर आपको अपना नायब मुकर्रर किया है। अलाउद्दीन साहब, उन्होंने कबीला बगैर सरबराह के रहने की इजाज़त नहीं दी। इससे पहले कि कुफ्फार उस्मान साहब की बीमारी को मौका बनाकर इस्तेमाल करें, फौरन दुश्मन पर हमला करने का वक्त है। वो देख लें कि उस्मान साहब नहीं हैं तो अलाउद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। इसी लम्हे मलून खातून वहाँ पहुँचती हैं और पूछती हैं, ये कैसी जल्दी है? शहंशाह साहब, उस्मान साहब जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र है। शहंशाह कहता है, हम सभी यही चाहते हैं कि वो सलामत रहें मलून खातून, और कई सालों तक हमारे सरबराह रहें, और उस्मान साहब की भी यही ख्वाहिश है कि अलाउद्दीन साहब उनके नायब हों, उनकी ज़िंदगी में भी और मौत के बाद भी। मलून खातून कहती हैं, ज़िंदगी में नायब होता है, मौत के बाद नायब नहीं होता, हुक्मरान होता है। अल्लाह का शुक्र है वो वक्त अभी नहीं आया। अलाउद्दीन कहता है, माँ, इन बातों के लिए भी अभी वक्त नहीं आया। तो मलून खातून कहती हैं, ये बात मुझे नहीं, इस बात को यहाँ लाने वाले को कहनी चाहिए। अलाउद्दीन हालिया दिनों के वाक़यात पर गौर
کرو، کیا کسی کا مقصد تمہیں تخت پر بٹھانا ہے یا تمہارے بھائی کو کھوکھلا کرنا ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے ملعون خاتون اپنے بیٹے کی محبت علاؤالدین کی حمایت کے طور پر دکھائیں، اس کے دل میں شک ڈال کر نہیں۔ ملعون خاتون غصے سے کہتی ہیں کیا آپ کی باتیں آپ کے کان سن رہے ہیں شہنشاہ صاحب؟ جو کوئی میری اولاد کی محبت پہ شک کرنے کی ضرورت کرے گا وہ میرے سردار کا ساتھی ہی نہیں بلکہ بھائی بھی ہو تو بھی میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ علاؤالدین کہتا ہے بس ماں بس۔ پھر شہنشاہ سے کہتا ہے شہنشاہ صاحب سرداران کو فوراً خبر بھیجیں، فوراً جرگہ منعقد ہوگا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے جرگے پر ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے علاؤالدین صاحب، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مہر تمہارے پاس ہے، آپ کی بات حکم ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں شہنشاہ صاحب، حکم میرا ہی ہے اور میرا حکم جرگہ منعقد کرنا ہے، اور وہ بھی فوراً۔ ملعون خاتون کہتی ہیں اورحان کا انتظار کرنا چاہیے، مگر علاؤالدین کہتا ہے ماں اب ریاست کے پاس اورحان کا انتظار کرنے کا وقت نہیں بچا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اگر ذرا بھی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔